साथियों नमस्कार, मैं हूं सत्यानंद स्वामी और आप देख रहे हैं सत्या एक्सप्रेस। ये देश वीर जवानों का, अलबेलों का, मस्तानों का। लेकिन धीरे धीरे जिस तरह से वीरों की संख्या कम होती हुई नजर आ रही है, ठीक वैसे ही संत महात्माओं की संख्या बढ़ती हुई जा रही है। एक तरफ की बात करें तो वीर हमेशा देश की सेवा, देश की रक्षा करने की बात करते थे। हर जाति, हर मजहब की सेवा रक्षा करने की बात करते थे। और आज भी आप जाइए बॉर्डर पे तो देखेंगे बहुत सारे वीर जवान देश की सेवा करने के लिए तत्पर हैं, अपने सीने पर गोली खाने को तत्पर है। लेकिन इन संत महात्माओं ने जिस तरह से जाति मजहब को बांट कर ये दर्शाने का कोशिश कर रहा है कि दलित अच्छे नहीं हैं, पिछड़े अच्छे नहीं हैं, तो अच्छा कौन? अच्छे वही हैं जिस जाति समुदाय से ये लोग आते हैं। साथियों, बहुत बड़ी खबर आपको बताने जा रहे हैं कि देश के सबसे बड़े न्यायमूर्ति CJI BR गवई साहब को एक साधु, एक संत तथा कथित ब्राह्मण उनको धमकी देता है कि अगर सीना फड़वाना है तो बताओ। तो एक जज ने कहा कि हम क्यों निर्णय दें, तुम्हारे भगवान में इतनी ताकत है, तुम्हारे भगवान खुद कर लें। तो वो जज साहब से जरा इस सवाल करना है, कहीं मिले तो पूछना कि सब काम भगवान ही करेंगे तो तुम काहे कुर्सी तोड़ रहे हो जज की? क्यों भाई, तुम्हें जज बनाया गया है इसलिए ना कि तुम न्याय करो, न्याय करना चाहिए। अब आप हिंदू सनातन संस्कृति का अपमान करते हो, क्या बोलते हैं? बोले तुम्हारे भगवान में शक्ति है तो खुद बना ले मंदिर, खुद कर लें। तो वो तो सब कर सकते हैं, वो तो प्रकट होकर रावण को भी मार सकते हैं, हिरण्यकश्यप की छाती भी फाड़ सकते हैं। अब तुम्हें अपनी छाती फड़वानी है तो बताओ। साथियों, सोच करके हैरानी होगी कि देश के सर्वोच्च न्यायमूर्ति BR गवई साहब के खिलाफ इस शख्स ने, इस साधु ने, इस संत ने टिप्पणी करी, लेकिन अभी तक उसके ऊपर FIR नहीं हुआ है। लोग मांग कर रहे हैं कि उसके ऊपर FIR हो जाए। लोग मांग कर रहे हैं कि इसकी पूजा पाठ, जो लोगों को गुमराह करने की बात करता है, जो लोगों को गुमराह करता है, जिसको ये नहीं पता है कि देश के भगवान कौन है, जिसे ये नहीं पता है कि बेटियों का सम्मान कैसे किया जाता है, जिसे ये नहीं पता है कि पृथ्वी और चांद की दूरी कितनी है, जिसे ये नहीं पता है कि धरती पर सूर्य कितने सेकंडों में आ जाता है। तो साथियों, अब सोच लीजिए, जो चीज आप नहीं जान सकते, जो चीज आपसे विरक्त है, वो क्या बताएगा? इसे तो खुद ये भी नहीं पता है कि आत्मा मरती है कि नहीं मरती है, मन मरता है कि नहीं मरता है, और कौन किसको मोक्ष मिलता है। साथियों, मैं उसी अनिरुद्धाचार्य की बात कर रहा हूं जिसने अखिलेश यादव को चैलेंज किया, और अखिलेश यादव ने अनिरुद्धाचार्य को चैलेंज किया और पूछा कि भगवान श्री कृष्ण का सबसे पुराना नाम क्या है। हक पका गया, बोल नहीं पाया, बता नहीं पाया, समझा नहीं पाया कि हम कैसे अखिलेश यादव को जवाब दें। अब जाति मजहब को बांटने के साथ साथ अपने आप को सर्वोपरि मानते हुए CJI BR गवई साहब को धमकी दे डाली है। साथियों, ये देश है, इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी हैं, वही पिछड़ी समाज से। ये उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश में जो मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ जी हैं, संत हैं। अगर संत की बात करें तो योगी जी भी कहते हैं कि मैं संत हूं, और देश के प्रधानमंत्री जी भी कहते हैं कि मैं संत हूं। खैर, संतों का निरादर करना मेरे संविधान में नहीं है, मेरे जहन में नहीं है, मेरे संस्कार में नहीं। मैं उन सभी संतों की पूजा करता हूं, उस सभी संतों का अर्चना करता हूं, उस सभी संतों का सम्मान करता हूं जो हकीकत में संत हैं, जो सच में सेवा करते हैं, जो सच में मोक्ष की प्राप्ति करने की राय देते हैं। लेकिन मैं उन सभी संतों का निरादर करता हूं जो संत घमंडी होते हैं, जाति मजहब में बांटने का बात करते हैं, जिन्हें अपने खुद परिवार का पता नहीं, वो भगवान के बारे में जानने का प्रयास करते हैं, और खुलेआम CJI न्यायमूर्ति को धमकी देने की बात करते हैं। साथियों, आपको बता दूं कि बहुत बड़ी खबर है कि जो CJI है, जो देश के न्यायमूर्ति हैं, सबसे बड़े अधिकारी हैं, देश का सबसे ऊंचा नाम है, BR गवई साहब, जो सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश हैं, उनको
बस इस बात से नाराज होकर के कि सीजेआई गवई साहब ने एक बार खजुराहो के मंदिर को लेकर के टिप्पणी कर दी थी। वहां जो खजुराहो का मंदिर है वहां में एक विष्णु जी की मूर्ति है, वो मूर्ति खंडित हो चुकी है। उस खंडित होने की वजह से जब लोग उनके पास जाते हैं कि इस मूर्ति को फिर से बनवाना है, तो सीजेआई साहब का बयान आता है कि जाओ भगवान से खुद कहो कि खुद बन जाए, अगर उनमें सच में शक्ति है तो खुद बना ले। लेकिन इस बयान को भी सीजेआई गवई साहब ने झूठा बताया और कहा कि हमारे बयान को सिर्फ तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। साथियों, आपको बता दूं कि जिस तरह से सीजेआई साहब ने उसको बताने का, उसको समझाने का प्रयास किया कि मैंने ये गलती नहीं की है, लेकिन फिर भी लोग नहीं मानने वाले हैं। संत महात्मा तो विरोध कर ही रहे हैं, उससे पहले सीजेआई गवई साहब का लोग विरोध कर रहे थे। जबकि सीजेआई गवई साहब का साफ साफ कहना है कि जो मूर्ति लगी है उस मूर्ति को हम फिर से बनवा नहीं सकते, उसकी मरम्मत नहीं हो सकती, क्योंकि आरटीआई एक संगठन है, उसमें साफ साफ लिखा है जो पुरानी मूर्तियां हैं, वो पुरानी मूर्तियां अगर खंडित होती हैं, टूट जाती हैं, तो उसे मरम्मत नहीं किया जाए, क्योंकि अगर मरम्मत हो जाएगा तो इससे पता ये नहीं चलेगा कि वो कितनी साल की पुरानी मूर्ति है। इसलिए जैसे है वैसे रहने दिया जाए। लेकिन लोग कहाँ समझने वाले, लोग को कैसे पता कि ये न्यायमूर्ति है। खैर, न्यायमूर्ति जो सीजेआई बीआर गवई साहब है, थोड़ा सा इन्होंने दलितों को लेकर के वर्चस्व दिखाई दिया और लोग बताते हैं कि बीआर गवई साहब दलित हैं। तो चलिए ठीक है, अगर बीआर गवई साहब दलित हैं, अगर दलितों के सम्मान में कह दी तो कौन सी बड़ी बात कह दी, उनके हक और अधिकार की तो ही बात कही है, अलग से कोई जोड़ा तो नहीं है, संविधान से अलग हटके तो बात नहीं की है। लेकिन अनिरुद्धाचार्य ने जो बयान दिया है, ये साफ साफ स्पष्ट होता है कि संविधान विरोधी है, दलित विरोधी है, सीजेआई विरोधी है, क्योंकि इस शख्स को सिर्फ और सिर्फ अपनी जाति, अपने समुदाय, अपने मजहब से मतलब है और लोगों को गुमराह करके गलत रास्तों पे भड़काने का काम करता है। क्योंकि आपने पिछले दिनों देखा होगा, कुछ महिलाओं के खिलाफ टिप्पणी कर दी थी। उसने कहा था कि जो 16, 17, 18 वर्ष की जो बिटियां होती हैं, महिलाएं होती हैं, लड़कियां होती हैं, वो चारों तरफ मुंह मार के आती हैं। सोचिए, मुंह मारना क्या ये सभ्य शब्द है? मुंह मारना क्या अच्छा शब्द है? लेकिन उसके ऊपर कोई एफआईआर नहीं हुई। अगर देवी देवताओं के ऊपर कोई टिप्पणी कर दे रहा है तो तुरंत तत्काल जेल जाता है। तो मैं चाहता हूं, मैं देश के प्रधानमंत्री, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, दोनों लोगों से कहना चाहता हूं, जैसे देवी देवताओं के खिलाफ कमेंट करने वालों को जेल भेजा जा रहा है, ठीक वैसे ही खुलेआम अगर कोई धमकी देता है, चाहे वो संत हो, महात्मा हो, कोई भी व्यक्ति हो, तो उसे जेल के सलाखों के पीछे होना चाहिए। जो बहन बेटियों, माताओं का सम्मान नहीं करता हो, उसे भी जेल की सलाखों के पीछे होना चाहिए। आपको यह भी पता होगा कि कुछ महिलाओं ने उसी अनिरुद्धाचार्य का बनारस में पुतला फूका था, जूता चप्पल से पीटा था, क्योंकि ये महिलाओं का सम्मान नहीं करता। तो साथियों, अब सोचिए, सीजेआई गवई साहब के बारे में क्या कुछ कह दिया। उसने साफ साफ कहा था कि सीना फड़वाना। इससे नाराज होकर के चंद्रशेखर आजाद, जो भीम आर्मी के संस्थापक हैं, आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, जो उत्तर प्रदेश के नगीना के सांसद हैं, उनका साफ साफ बयान आता है। वो कहते हैं कि देश के सर्वोच्च न्यायिक पद, जिसे सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस नहीं बल्कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कहा जाता है, सीजेआई कहा जाता है, ऐसे सम्मानित पद पर आसीन सीजेआई न्यायमूर्ति बीआर गवई साहब को खिलाफ अनिरुद्ध राम तिवारी, जिसका नाम है अनिरुद्धाचार्य का, अनिरुद्ध राम तिवारी उर्फ अनिरुद्धाचार्य का बयान, तुम्हें अगर अपनी छाती फड़वानी है तो बताओ। सोचिए, सोचिए, एक संत के दिमाग से क्या कुछ निकल रहा है। एक संत का विचार ऐसा है तो उसका मन कैसा होगा। जिस संत को यह भी नहीं पता है कि आत्मा मरती है कि मन मरता है, आत्मा को मोक्ष मिलती है कि मन को मोक्ष मिलता है, जिसे ये नहीं पता, जिसे
भूगोल का कोई ज्ञान ही नहीं पता है, वो भविष्य की बात करता, वो देवी देवताओं की बात करता, बड़े बड़े मंचों पे जाता है और कहता है कि गाय के गोबर से गेहूं निकाल कर पिसवा कर खाओ, उसका रोटी बनाकर खाओ तो बच्चा पैदा होगा। ऐसे ऐसे लोग मूर्ख हैं। खैर, मैं अपने लहजे में बात कर रहा हूँ, मेरा उस संत से कोई भी दुश्मनी नहीं है। जैसा सिजाई साहब को उसने कहा, मैंने बताने का प्रयास किया और साफ साफ उन्होंने ये भी लिखा है कि यह बयान बताता है कि अधर्म के ठेकेदार अब धर्म की यार्ड में नफरत और हिंसा फैलाने का काम कर रहे हैं, कारोबार कर रहे हैं। सोच लीजिए। और परम पूज्य बाबा साहब ने चेताया था कि अगर अंधविश्वास को बढ़ावा दिया गया तो लोकतंत्र खतरे में पड़ जाएगा, और आज वही सच साबित हो रहा है, जहां तथाकथित बाबा खुद को संविधान से ऊपर साबित करने की कोशिश करता। सोचिए, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने संविधान में वो अधिकार दे दिया जो ब्राह्मणों को, दलितों को, पिछड़ों को, सबको अधिकार मिला, लेकिन बाबा साहब के उस अधिकार को, बाबा साहब के संविधान को लोग मानने के तैयार नहीं है। सोच लीजिए, आज अगर बाबा साहब के संविधान लागू होने के बावजूद अगर ऐसा लोग कर रहे हैं, तो जिस दिन मनुस्मृति लागू हुई होगी, जब मनुस्मृति से हमारा देश चल रहा था, उस समय क्या था? अब संविधान को हटाकर मनुस्मृति को लाना चाहते हैं। सोचिए, संविधान, बाबा साहब के संविधान के रहते हुए सब कुछ ये लोग कर रहे हैं, तो मनुस्मृति जब लागू हो जाएगी उस दिन क्या करेंगे? सोचिए, ये सोचने वाली बात है और समझने वाली बात है साथियों। और पीएम और गवर्नमेंट, यूपी गवर्नमेंट को टैग करते हुए उन्होंने कहा है कि आज़ाद समाज पार्टी मांग करती है कि इस तरह के जहर फैलाने वाली जातिवादी मानसिकता से ग्रसित घृणित बयानबाजी पर तुरंत कार्रवाई हो और संविधान विरोधी भाषा बोलने वालों को जेल के सलाखों के पीछे होना चाहिए। सोचिए, एक संत महात्मा कुछ भी कह लेता है, एक संत महात्मा कुछ भी कह लेता है, उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती। तो ऐसे साधु संतों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि पिछले दिनों एक और बाबा का मैंने आपको वीडियो दिखाया था, जिसने बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब को देशद्रोही साबित कर दिया था। सोच लीजिए। तो बाबाओं पे कार्रवाई इसलिए नहीं हो रही है कि हमारे उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री है बाबा है। खैर, बाबा जी, आपसे निवेदन है कि इन संत महात्माओं को खिलाफ कार्रवाई कर जेल भेजने की कोशिश करिए, अन्यथा बहुत बुरा होगा। जिस दिन सड़क पर जनता उतरेगी, जिस दिन सड़क पर अंबेडकरवादी उतरेंगे, उस दिन भागना बड़ा मुश्किल हो जाएगा।